Good morning, everyone, and a warm welcome to all of you. So, today we are going to start the third chapter of your science book, that is Fiber to Fabric. तो इसमें पहेली और बूझो हैं. अब पहेली और बूझो तो आपके साथ क्लास 8 तक रहने वाले हैं. एनसीईआरटी की काफ़ी सारी बुक्स में है ये. तो पहेली और बूझो ने फर्स्ट प्राइज़ जीता है एक साइंस क्विज कंपटीशन में, जो कि उनके स्कूल में हूँ. बहुत एक्साइटेड हैं और उन्हें डिसाइड किया है कि उस प्राइज़ मनी से वो अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कपड़े खरीदेंगे. लेकिन वो क्या देखते हैं कि इतनी वैरायटी है क्लोथ मटेरियल की, इतने तरह के कपड़े हैं कि वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं. तो आपने भी अपने घर में अलग अलग तरह के कपड़े देखे होंगे, अलग अलग फैब्रिक के. ठीक है, तो शॉपकीपर ने उन्हें एक्सप्लेन किया कि जो क्लोथ्स या फैब्रिक्स होते हैं वो कॉटन के भी हो सकते हैं और अदर सिंथेटिक मटेरियल के भी हो सकते हैं. उन्होंने ये भी बताया कि वुलन मफलर्स भी होते हैं, शॉल्स भी होते हैं और काफ़ी सारी साड़ियाँ होती हैं जो सिल्क से बनी हुई होती हैं. तो पहेली और बूझो को क्या पता चला कि कपड़े बहुत तरीके के होते हैं, कॉटन के, सिल्क के, वुलन. ठीक है, और आपको भी ये पता है, अपने घर में आपने अलग तरह के कपड़े देखे होंगे, हर कपड़ा एक तरीके का नहीं होता. और बूझो ने एक्साइटेड होके सारे कपड़ों को टच किया, फील किया और फाइनली एक वुलन मफलर और कॉटन की साड़ी खरीद ली. और अपनी विजिट के बाद क्लोथ शॉप से वो जब निकले तो उन्होंने अपने आसपास फैब्रिक्स को नोटिस करना शुरू किया, पहचानना शुरू किया. उनने क्या नोटिस किया कि उनके आसपास ब्लैंकेट्स हैं. ठीक है, अलग तरह के कपड़े हैं, कर्टन्स हैं, टेबल क्लॉथ्स हैं, टॉवल्स हैं, डस्टर्स हैं और जो कि अलग अलग तरह के फैब्रिक से बने हुए हैं. इवन कि उनका जो स्कूल बैग है, जो गनी बैग है, वो भी अलग अलग तरह के फैब्रिक से बना हुआ है. ठीक है, और उन्होंने अलग अलग तरह के कपड़ों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की, जिसमें कि कॉटन, वूल, सिल्क और सिंथेटिक थे. तो उन्होंने अलग अलग जो फैब्रिक है उन्हें ट्राई किया, उन्हें पहचानने की क्या की कोशिश की. ठीक है, तो आसपास अलग अलग तरह के उन्हें फैब्रिक दिखाई दिए. तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं. वैरायटी इन फैब्रिक्स. तो अभी आपने देखा कि फैब्रिक्स की अलग अलग वैरायटीज़ होती हैं. कुछ कॉटन होता है, कुछ सिल्क होते हैं, कुछ सिंथेटिक होते हैं. ठीक है, आपकी मम्मी की साड़ी अलग फैब्रिक से बनी है, आपकी पापा की शर्ट अलग फैब्रिक से बनी होती है. ठीक है, तो फैब्रिक बनने से पहले ये फाइबर्स होते हैं, यानी रेशे. सो यू माइट हैव ऑब्जर्व समथिंग सिमिलर व्हेन यू ट्राई टू थ्रेड अ नीडल. जब आपने सुई में धागा डालने की कोशिश की होगी तो आपने कुछ नोटिस किया होगा. क्या नोटिस किया होगा कि जब भी हम धागा डालते हैं, हमसे नहीं डलता है, तो धागा जो है अलग अलग रेशों में बढ़ जाता है. कई धागे निकल आते हैं उसमें से और फिर सुई में वो धागा डालना बहुत मुश्किल हो जाता है ना. आपसे कई बार ऐसा होता है. तो वो जो पतले पतले स्ट्रैंड्स होते हैं, पतले पतले रेशे होते हैं, उन्हीं को फाइबर्स कहते हैं. और यही फाइबर्स एक साथ मिलके फिर क्या बनाते हैं, फैब्रिक को बनाते हैं. ठीक है, ठीक है. तो क्या कहते हैं, उन पतले पतले रेशों को, थिन स्ट्रैंड्स को फाइबर्स कहते हैं. ठीक है, इन्हीं फाइबर्स से फैब्रिक बनता है, जैसे कि आपको बता चुकी हूँ. सो फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ yarns एंड yarns आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स. वेयर डू दीज फाइबर्स कम फ्रॉम. तो क्या होता है, जो फैब्रिक होता है वो फाइबर से बनता है, फाइबर के बाद वो यार्न में बदलता है और यार्न के बाद वो फैब्रिक में बदल जाता है. ठीक है, तो फाइबर्स हो गए रेशे. ठीक है, तो रेशे बने, रेशों को मिलाकर फिर यार्न बना. यार्न यानी क्या बना, गोले जो बनते हैं उसके. ठीक है, और उसके बाद उससे फिर फैब्रिक यानी कपड़ा बनाया जाता है. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो कॉटन होता है, जूट होता है, सिल्क होता है, वूल होते हैं, तो ये सारे क्या हैं, हमारे फाइबर्स हैं. यही बाद में एक साथ मिलकर फिर हमारे फैब्रिक को बनाते हैं. ठीक है, तो क्या होता है, थ्रेड से क्या बनता है, फाइबर, और फाइबर से क्या बनता है, फैब्रिक. ठीक है, तो ये एक चेन है. तो जब हम चेन की बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे, पहले थ्रेड, फिर फाइबर, फिर यार्न और फिर फैब्रिक बनता है. ठीक है, तो आपकी कन्फ्यूजन दूर करती हूँ फाइबर और फैब्रिक में. तो पहले देखिए, फाइबर होता है, फिर वो क्या बन जाता है, फैब. फैब यानी सुंदर सा कपड़ा, फैब्यूलस मतलब अच्छा होता है ना, फैब्रिक बन जाता है. तो फाइबर से फैब्रिक बनता है. ठीक है,
The fibers of some fabrics such as cotton, jute, silk and wool are obtained from plants and animals. कहाँ से obtain होते, कहाँ से मिलते हैं हमें? प्लांट और एनिमल से मिलते हैं ये जो भी फैब्रिक्स होते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं? नेचुरल फाइबर। कॉटन हो गया, जूट हो गया, सिल्क हो गया, वूल हो गया, ये नेचुरल फाइबर्स हैं, ये हमें नेचुरली प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं, इन्हें हम नहीं बनाते। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमें नेचर से नेचुरली मिलता है वो नेचुरल फाइबर है, इसे हमें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कॉटन है, जूट है, इनके पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं और उस पर ये होते हैं, वहाँ से हम इन्हें तोड़ लेते हैं और फिर इनका प्रोसेसिंग होती है। वूल है, वून हो गया, जो सिल्क है तो सिल्कवॉर्म से मिलता है, तो ये सब भी हमें एनिमल से मिलता है, तो नेचुरली मिलता है, इसके लिए हमें कुछ करना नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये नेचुरल फाइबर्स हो गए। ठीक, देखिए वूल हमें कई जानवरों से मिलता है। ठीक है, शीप और गोट से तो कॉमन है, लेकिन हमें रैबिट से भी मिलता है, याक से भी मिलता है, कैमल से भी मिलता है। ठीक है, तो इनके बालों से, जो इनके बाल होते हैं एक्चुअली बॉडी में, उनसे जो वूल है वो बनाया जाता है। ठीक है, वैसे तो रैबिट, याक और कैमल्स के बाल निकालकर उससे वूल बनता है, लेकिन आपको एक मज़ेदार बात बताऊं, सिल्क फाइबर जो सिल्क वॉर्म से मिलता है, उसके लिए सिल्क वॉर्म जो कीड़ा होता है उसे मरना पड़ता है। जी हाँ, आपको सिल्क देने के लिए वो कीड़ा मारा जाता है। फॉर 4000 ऑफ ईयर्स, ठीक है, तो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, हजारों सालों तक नेचुरल फाइबर ही फैब्रिक बनाने का एकमात्र तरीका था। ये तो पिछले कुछ सालों में ही हुआ है कि हमने केमिकल से फाइबर्स बनाना सीखा है, या उसे सिंथेटिक फाइबर बनाना सीखा है, जो नेचुरल फाइबर नहीं होता, जो हमें नेचुरली नहीं मिलता। ठीक है, वो हमें केमिकल्स मिला के या अलग अलग तरह के कुछ और चीज़ें मिला के वो बनाए जाते हैं। तो उसमें पॉलिस्टर होता है, नायलॉन होता है, एक्रिलिक होता है, ठीक है, सिंथेटिक होता है, तो ये सिंथेटिक फाइबर्स कहलाते हैं। तो फाइबर हो गए दो तरीके के, नेचुरल फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर्स। ठीक है, तो अब आपको क्लियर होगा। अब बात करते हैं प्लांट फाइबर के बारे में। तो पहले बात करते हैं कॉटन की। तो आखिर कॉटन हमें मिलता कहाँ से है, कॉटन आता कहाँ से है, कॉटन से हम क्या क्या करते हैं? कॉटन के देखिए आपके पास कपड़े होते हैं, कॉटन का कपड़ा बहुत अच्छा माना जाता है पहनने के लिए। ठीक है, और गर्म चीज़ों को पकड़ने के लिए कॉटन के कपड़े का इस्तेमाल होता है। तो वेयर डज दिस कॉटन वूल कम फ्रॉम, कहाँ से आता है ये? एक्चुअली इसे फील्ड में उगाया जाता है, इसके पौधे उगते हैं। कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। काली मिट्टी और गर्म मौसम चाहिए होता है इसकी खेती करने के लिए, इसकी प्रॉपर खेती होती है। ठीक है, जहाँ पे कॉटन उगाया जाता है। कोई छोटा मोटा पेड़ आपने हो सकता है अपने आसपास कॉटन का देखा हो, कई बार लोग घरों में भी उगा लेते हैं इसे। ठीक है, लेकिन जनरली इसकी खेती की जाती है ब्लैक सॉइल जहाँ मिलती है और जहाँ क्लाइमेट जो होता है थोड़ा गर्म होता है, उन एरियाज़ में। ठीक है, तो क्या चाहिए कॉटन को उगाने के लिए? ब्लैक सॉइल और वार्म क्लाइमेट, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, कि कौन से एरिया में, कैसे सॉइल में ये उगता है। ठीक है, कॉटन बॉल्स उगते हैं, फ्रूट की तरह आपको दिखते हैं वो, और उनको फिर तोड़ा जाता है, फिर सीड्स को उस जो कॉटन बॉल से है उससे अलग किया जाता है। ठीक है, ये एक लंबी प्रोसेस होती है। ठीक है, तो फल की, जैसे फल तोड़ते हैं पेड़ों से, ऐसे ही उसे तोड़ा जाता है और फिर उसे सीड से उस रुई को अलग किया जाता है। ठीक, फिर उसकी प्रोसेसिंग होती है उसको सफाई करने के लिए। ठीक है, तो वो जो फ्रूट होता है ना, वो धीरे धीरे क्या होता है, कुछ टाइम बाद बर्स्ट हो जाता है, खुल जाता है एक तरीके से, और उसके अंदर से सफ़ेद सा कॉटन बाहर हमें देखने को मिलता है। बहुत सुंदर लगता है देखने में, अगर आपने किसी ने अपने घर में कभी देखा हो तो। ये देखिए ऐसे होती है कॉटन की खेती, दिख रहा है आपको इस पिक्चर में? ठीक है, फ्रॉम दीज बॉल्स कॉटन इज़ यूजुअली पिक्ड बाय हैंड। तो क्या होता है, जनरली कॉटन की खेती उगने के बाद उनको हाथों से ही तोड़ा जाता है पेड़ों से। ठीक है, इसकी कोई मशीन अभी तक नहीं आई है, तो हाथों से तोड़ कर ही उसे अलग से रखा जाता है। फिर उस फाइबर को सीड से, जो रुई है उसको सीड से अलग किया जाता है कॉम्बिंग के थ्रू। ठीक है, और इस पूरी प्रोसेस को, रुई की सफाई की प्रोसेस को, जिससे सीड से अलग करके रुई को निकाला जाता है, इसे गिनिंग ऑफ कॉटन कहते हैं। ठीक है, तो गिनिंग ऑफ कॉटन क्या है? रिमूवल ऑफ
द फाइबर ऑफ कॉटन फ्रॉम इट्स सीड्स। ठीक है, तो इस प्रोसेस को द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ फाइबर फ्रॉम इट्स सीड्स इज कॉल्ड गिनिंग, और ये कॉटन के लिए है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है अब आती है जूट की बारी, और जूट के बाद हम आगे पढ़ेंगे कुछ एक्टिविटीज़ हैं, फिर यार्न टू फैब्रिक कैसे बनता है, ठीक है, वीविंग कैसे होती है, और इसकी कुछ हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो आते हैं अब जूट पे। ठीक है, तो जूट का जो फाइबर है वो जूट प्लांट के स्टेम से हमें मिलता है। ठीक है, उसके तने से मिलता है। और जूट का जो फाइबर है ये कल्टीवेट होता है रेनी सीज़न में, रेनी सीज़न में जो उगाया जाता है। अब तो जूट का फाइबर हम कहाँ से लेते हैं? जूट का फाइबर हम लेते हैं स्टेम ऑफ जूट प्लांट। ठीक है, स्टेम से मिलता है ये हमें। तो जूट का फाइबर स्टेम से मिलता है, एक ऐसे स्टेम है, उसके बगल में जूट फाइबर्स हैं, और उसी से जूट बनता है। ठीक है, और कल्टीवेट कब होता है? रेनी सीज़न में, बहुत ज़्यादा बारिश जब होती है तब। क्यों? क्योंकि जूट के प्लांट को बहुत सारा पानी चाहिए होता है। और इंडिया में जूट कहाँ कहाँ उगाया जाता है? वेस्ट बंगाल में, बिहार में, असम में। कहाँ कहाँ? वेस्ट बंगाल, बिहार और असम में। ये आपको याद रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और जो जूट प्लांट है उसे नॉर्मली हार्वेस्ट किया जाता है फ्लावरिंग स्टेज पे, यानी जब फूल आ रहे होते हैं उस समय इसे काट लिया जाता है, इसकी फसल को काट लिया जाता है। ठीक है, और उसके बाद क्या किया जाता है? इसे पानी में डुबा के रखा जाता है कई दिनों तक। ठीक है, तो जूट को उसके तने से कैसे अलग किया जाता है? स्टेम से। तो स्टेम को जो है पानी में कुछ दिनों तक डुबा के रख दिया जाता है। तो पानी में ज़्यादा दिन डूबे रहने की वजह से वो जो स्टेम है वो सड़ने लगती है, और जो उसका फाइबर है वो अलग होने लगता है। अब नॉर्मली भी किसी स्टिक को पानी में डुबा के रखेंगे तो उसका फाइबर अलग होने लग जाएगा, और बाद में फिर हाथ से बाय हैंड उस फाइबर को खींच कर अलग कर लिया जाता है। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से ये किया जाता है। टू मेक फैब्रिक्स all these fibers are first converted into yarns. How is it done? तो फैब्रिक बनाने के लिए जो ये फाइबर निकलता है इससे पहले ऊन के गोले बनाए जाते हैं, रेशों के गोले बनाए जाते हैं पहले। ठीक है, और फिर इससे फैब्रिक बनाया जाता है। ये उसका नेक्स्ट प्रोसेस है। सबसे पहले फाइबर, फिर फाइबर से यार्न, फिर यार्न से फैब्रिक बनता है। ठीक है, अब क्लियर है ये यार्न बनाने की प्रोसेस। तो जो प्रोसेस होती है ना यार्न बनाने की फाइबर से, ठीक है, उसको स्पिनिंग कहते हैं। तो यानी द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्पिनिंग। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि स्पिनिंग किसे कहते हैं? तो यार्न बनाने की जो प्रोसेस होती है फाइबर से, उसे हम स्पिनिंग कहते हैं। अब आखिर इस प्रोसेस में होता क्या है? ठीक है, तो इस प्रोसेस में क्या होता है? फाइबर फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड। एक बड़े से कॉटन वूल में से फाइबर्स को धीरे धीरे निकाला जाता है और ट्विस्ट किया जाता है, हाथों से मोड़ा जाता है, जैसे हम दिए के लिए बत्ती बनाते हैं ठीक उस तरह से, और उसका धागा बनाया जाता है, और बाद में उस धागे को एक साथ लपेट कर यार्न बनता है। ठीक है, गोला बनता है।